महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में झगड़ा हो जाता है। युद्ध के दौरान जब युद्ध चल रहा होता है तो युधिष्ठिर अर्जुन को कुछ भला बुरा कह देता है कि तुम अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हो, वीर समझते हो, और तुम जो है कुछ नहीं कर पाए युद्ध में, और तुम्हें अपने गांडीव जो है वो रख देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, कोई अर्थ का नहीं है। इस प्रकार की चर्चा कुछ होती है। अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली हुई होती है कि यदि कभी भी कोई मेरे इस गांडीव के बारे में कुछ कहेगा, धनुष के बारे में, तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, चाहे वो भाई क्यों नहीं हो। तो जब युधिष्ठिर ने उसके गांडीव के बारे में कुछ कहा तो अर्जुन को गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली, और इतने में श्री कृष्ण जो है वहां पहुंच गए और उन्होंने मामले को समझा कि भाई क्या मामला चल रहा है। तो उनको रोका, दोनों को समझाया। उस समझाने के दौरान श्री कृष्ण ने दो कहानियां कही उन्हें धर्म की गति के बारे में। कि धर्म की गति बड़ी दुर्गेय होती है, इसकी कहानी सुनाई। इसमें एक कहानी थी महर्षि कौशिक की। महर्षि कौशिक जो थे वो जंगल में कुटिया बना के रहते थे, और महर्षि कौशिक ने एक प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो जीवन भर सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे कभी। ये प्रतिज्ञा थी। एक दिन ऐसा हुआ कि 4-5 लोग उनकी कुटिया के पास दौड़ते हुए आए और आके उनकी कुटिया के पीछे छिप गए। उनका पीछा करते हुए डाकू दस्यु जो थे वो आ रहे थे। डाकुओं ने महर्षि कौशिक से पूछा कि भाई वो 4-5 लोग किधर हैं। अब सामान्यतः कुछ लोग ये मानते हैं कि महर्षि कौशिक के मन में, उनके अंदर कुछ द्वंद्व उत्पन्न हुआ होगा कि मैं सत्य बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि सत्य बोलने की उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली हुई है, और सत्य बोलता हूं तो ये डाकू क्या करेंगे, तो मार देंगे। अब वास्तव में क्या हुआ कि महर्षि कौशिक के मन में एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आया कि मैं डाकुओं को यदि ये बता दूंगा कि वो कहां छिपे हुए हैं और वो उन्हें मार देंगे। उन्होंने इशारा किया अपनी कुटिया की तरफ, और डाकू पीछे गए और 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब यहां ऐसा लग सकता है कि कौशिक के मन में नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ होगा, पर एक्चुअल में कौशिक के मन में कोई नैतिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि एक सामान्य मनुष्य की नैतिक चेतना में इस प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होना चाहिए था। सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना ये दो अलग अलग बातें। वाणी का सत्य और कर्म का सत्य। तो वाणी रूप में उन्होंने सत्य का आचरण किया, पर कर्म के अर्थ में कौशिक ने सत्य का आचरण किया, क्योंकि महर्षि कौशिक का सत्य बोलना उन 4-5 लोगों के जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं था। उनकी नैतिक चेतना का सृजन किस प्रकार से हो रखा था कि मुझे तो केवल सत्य बोलना है, इसलिए उनके समक्ष वो नैतिक द्वंद्व उपस्थित ही नहीं हुआ, और जिसके कारण क्या हुआ कि 4-5 लोगों की जान चली गई। ये कहानी श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए सुनाई
कि धर्म की गति बड़ी विचित्र है। अब महर्षि कौशिक का कोई गलत वैसा कर्म नहीं था, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने प्रतिज्ञा लिया सत्य बोलने की। अब उसकी वजह से 4-5 लोगों की जान जाए तो जाए, पर अल्टीमेटली वो क्या कहना चाह रहे थे कि महर्षि कौशिक को नर्क की प्राप्ति हुई। लग सकता है किसी को कि इसी में उन्होंने दूसरी कहानी कही जिसमें उन्होंने बताया कि देखो उसने गलत किया पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो धर्म किस प्रकार से गति करेगा, कब हमें झूठ बोलना भी किसी परिस्थिति में श्रेयस्कर हो सकता है, असत्य भाषण भी किसी परिस्थिति में श्रेयस्कर हो सकता है, किसी परिस्थिति में हिंसा भी अहिंसा से श्रेष्ठ हो सकती है, पर वो परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। हम सामान्यतः तो कह देते हैं कि अहिंसा का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपरिग्रह करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का, पर जिस सामान्य परिस्थिति के लिए विशेष परिस्थिति में इनका उल्लंघन किया जा सकता है, ऐसा गीता और महाभारत कहती है।